खबर उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले से आ रही है, जहां पर आपको बता दें संविधान बना वोट बैंक का हथियार। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी चुनाव के लिए हो रही तैयार है। संविधान लेकर गली गली निकले आजाद समाज पार्टी के नेता। बस्ती जनपद में संविधान सम्मान यात्रा का नेतृत्व करने आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और प्रदेश महासचिव पहुंचे। कोटेश्वर पार्क के पास अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान सम्मान यात्रा का महासचिव मोहम्मद आकिब ने शुरुआत किया। इस दौर में बड़ी संख्या में दलित और मुस्लिम समाज के लोग एकजुट हुए और रैली की शक्ल में पूरे शहर में भ्रमण करते हुए मड़वा नंबर अंबेडकर पार्क पहुंचे, जहां कार्यक्रम का समापन हुआ। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव और राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य मोहम्मद आकिब ने संविधान के सवाल पर कहा कि संविधान के साथ बीजेपी सरकार छेड़छाड़ कर रही है। दलित, पिछड़े और मुसलमान अब एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कहा कि देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आज भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, इसलिए अपने लोगों को जागरूक करके संविधान को पूरी तरह से लागू करके दिखाएंगे। भुखमरी भी देश में सबसे ज्यादा है। फ्लैट समाज के लोगों के लिए न खाने की कोई व्यवस्था है, न उनकी शिक्षा के लिए कोई अधिकार उनके पास है और सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है। संविधान, इस देश का संविधान से हमें मान मिला है, सम्मान मिला, स्वाभिमान मिला और संविधान हमारा अभिमान है। इसी संविधान के कारण ही हम लोग आज इस देश में हमारे अधिकार और जो भी हमारी स्वतंत्रता है इसी संविधान के कारण है, और इसी संविधान के कारण ही हम अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए जो सत्ता के शीर्ष के पद पे भी बैठा व्यक्ति है उससे हम सवाल कर सकते हैं। तो इसलिए संविधान सम्मान यात्रा दी, और इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने संदेश देने की जो है कोशिश की कि हमारे दलित, पिछड़े और मुसलमान आजाद समाज पार्टी काशीराम के बैनर तले एकत्रित हो चुके हैं और एकजुट होकर बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का कर रहे हैं। ये संविधान को लागू हुए करीब 70 सालों से ऊपर हो गए, लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से इस देश में अभी तक लागू नहीं किया गया है। जो संविधान में धाराएं, जो आर्टिकल हैं, जो उसमें अधिकार दिए गए हैं दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, लेकिन उसे पूर्ण रूप से अभी तक निचले स्तर तक लागू नहीं किया है। आप अगर ये पढ़ेंगे कि संविधान की जो प्रस्तावना है, आप उसी को खाली देखेंगे, जो उद्देशिका है उसी उद्देशिकों का भी अभी इस देश में पूरे से सही से पूर्ण पालन नहीं हुआ है। तो इसलिए संविधान सम्मान यात्रा के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग आजाद समाज पार्टी काशीराम के बैनर तले और आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम इस देश में आगे चल के एक ताकत बनेंगे और उस ताकत का निर्माण करके हम संविधान को लागू करेंगे, जिससे हमारे लोगों की भलाई हो सके। आने वाले जी देखिए, हम लोगों ने आजाद समाज पार्टी की काशीराम का निर्माण अपने दलित, पिछड़े, मुसलमानों, आदिवासी भाइयों के जो सामाजिक न्याय और आर्थिक मुक्ति आंदोलन के लिए किया है। तो इस सामाजिक न्याय और आर्थिक मुक्ति आंदोलन को प्राप्त करने के लिए हम सत्ता के केंद्र बिंदु पर आना चाहते हैं, क्योंकि हमें जो भी सरकारें आज तक जिस देश में रही उन्होंने हम लोग के बारे में नहीं सोचा। तो हम लोग उस केंद्र बिंदु में आके अपने लोगों की भलाई करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात, हम लोगों ने राजनीतिक दल का गठन किया, तो आने वाले चुनाव में हम लोग पुरजोर तरीके से सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और पूरी कोशिश के साथ हमारा संगठन उसमें काम करेगा और अपने भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम इस देखिए, हमने राजनीतिक दल का गठन इसीलिए किया है ताकि हम जो है अपने दम पे उस जगह पे पहुंच सकें। बाकी परिस्थितियां आगे तय करेंगी, स्थितियां बताएं कैसे क्या चीज समीकरण बैठते हैं, लेकिन हमारा जो दल का गठन हुआ उसका उद्देश्य ये है कि हम लोग अपने दम पे अपनी सरकार बनाएं, जिससे अपनी सरकार बनाएंगे तभी हम अपनी शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। देख, किसी का पेटेंट कुछ नहीं होता, इस देश में संविधान है और जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष रहे हैं वो सबके लिए पेटेंट है। आप भी चाहें आप उनका आदर करें, हम भी चाहें उनका आदर करें, और उन्होंने ऐसे कार्य भी किए हैं कि हम सबको उनका आदर करना चाहिए। हम लोग तो ये है कि जो विचारधारा जो ज्योतिबा फुले साहब से आरंभ हुई थी, उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे आइडियल और आदर्श। देखिए, बहन जी ने भी अपने वक्त में अपने समय पे काम किया, हम उनको गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब एक समय होता है, हर चीज का एक समय काल होता है। अब हम ये जाके कहे कि बाबा साहब ने कार्य नहीं किया, तो उन्होंने भी अपने समय और परिस्थिति के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से कार्य करने का काम किया, लेकिन उस कार्य और स्थिति को आगे बढ़ाते माननीय काशीराम साहब ने काम किया। अगर वो चाहते तो उस आरपीआई के बैनर तले कार्य करते, लेकिन वो आरपीआई कहीं ना कहीं अपने मुद्दों से, अपने विचारों से भटक गई थी। इसलिए आजाद समाज पार्टी काशीराम या बसपा के जरिए माननीय काशीराम साहब ने इसको साधने की कोशिश की। अब वही स्थिति और परिस्थिति आ गई है कि हम लोग
आजाद समाज पार्टी काशीराम के जरिए अपने लोगों के हक और अधिकारों के लिए कार्य करें। देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे जो विचारधाराओं पे चल रहा हो, जो बहुजन विचारधारा पे चल रहा हो, जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम कर रहा हो, वो उसके साथ चले। देखिए, हमारा कोर वोटर दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी सब है। आपको अगर शायद याद होगा कि अभी नगीना लोकसभा चुनाव हुआ, वहाँ पे करीब 50% से आबादी मुसलमान भाइयों की, वहाँ पे कम से कम 20-22% आबादी जो है पिछड़े समाज की, वहाँ पे जो है 10 समाज की। तो ऐसा हमारे पार्टी और हमारे नेता का प्रभाव और ऐसा उनका नीतियां हैं कि उन्हें सब लाइक कर रहे हैं, उन्हें सब पसंद कर रहे हैं। आज आप जिससे बात कर रहे हैं, मैं भी एक मुसलमान हूँ और मुझे भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुजन विचारधारा से प्रेरित होकर मुझे सिखाया है, मुझे आगे बढ़ाया है और अपना भाई मानकर इस बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। बीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।